क्यों भीष्म पितामह को अपने जीवन के अंतिम दिन नुकीली शैया पर बिताने पड़े? हमारे हिंदू धर्म में शुरू से ही कर्म की प्रधानता रही है और इसका सटीक अर्थ हमें महाभारत ग्रंथ में देखने को मिलता भी है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और उसके फल के बारे में विस्तार रूप से बताया है कि कैसे किसी भी प्राणी विशेष को उसके अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इन्हीं कर्मों के चक्र के चलते हमें अपने जीवन में सुख और दुख को भोगना पड़ता है। ऐसी ही एक कथा भीष्म पितामह के साथ भी जुड़ी हुई है, जिसे शायद ही कोई जानता होगा। गंगा पुत्र भीष्म पितामह की महाभारत में अहम भूमिका रही है और उनकी भीष्म प्रतिज्ञा से तो सभी भली भांति परिचित भी हैं। शायद ही कोई होगा जिसने इतने निस्वार्थ भाव से हस्तिनापुर की सेवा की होगी। उनसे प्रसन्न होकर ही उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था, जिससे कि वह जब चाहें अपना शरीर त्याग सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें कई दुखों का सामना करना पड़ा और महाभारत के युद्ध के चलते अपने जीवन का अंतिम समय बाणों की नुकीली शैया पर बिताना पड़ा। भीष्म पितामह 58 दिनों तक उसी नुकीली बाणों की शैया पर लेटे रहे और कष्ट भोगते रहे। कहा जाता है इस बीच कई शल्य चिकित्सक उनके उपचार के लिए आए, लेकिन उन्होंने उनकी कोई भी सहायता नहीं ली और यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि वो सिर्फ सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तत्पश्चात अपने प्राण त्याग देंगे। हालांकि इस बीच उनके बंधु बांधव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनसे मिलने आते रहे। वो जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण को होने पर प्राण त्यागने से संदिग्ध प्राप्त होती है और ऐसा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो ऐसा अपने पिता के द्वारा दिए गए इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण ही कर पा रहे थे। कहा जाता है कि जब तक वो शैया पर थे वो हमेशा सोचते रहते थे कि आखिर क्यों उन्हें अपने जीवन के अंतिम समय पर बाणों की शैया मिली। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उन्हें मृत्यु के समय ऐसे कष्ट को भोगना पड़ा। इस समय को वो अधिकतर प्रभु के ध्यान में ही बिताया करते थे। इसी बीच एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए और कुछ बातें की। ऐसे ही वार्तालाप करते हुए भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मुझे अपने अब तक के जीवन के पिछले सभी 100 जन्म याद हैं और अपने उन 100 जन्मों के कर्मों का भी अच्छे तरीके से स्मरण भी है। मुझे याद है कि मैंने उन सभी जन्मों में ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है। फिर विधाता ने मुझे ही इस असहनीय पीड़ा को सहने के लिए क्यों चुना? क्या कारण है इसका? उनके इस सवाल पर श्री कृष्ण बोले कि हे पितामह, आपको अपने अब तक के सिर्फ और सिर्फ 100 जन्म ही याद हैं और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उससे पहले के जन्मों के कर्म याद दिला सकता हूँ, जिसकी वजह से आपको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर भीष्म पितामह को
अत्यंत ही खुशी हुई, मानो उनकी किसी विशेष समस्या का समाधान उन्हें प्राप्त हो गया हो। भीष्म पितामह ने व्याकुलता से श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, कृपा करके इसके बारे में मुझे सब कुछ बताएं और इस समस्या का निवारण भी करें। उनकी व्यथा सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि अब तक से 100 वर्ष पहले के पीछे वर्ष अर्थात 101 वर्ष पहले भी आपने एक राजवंश में ही जन्म लिया था। उस समय आप एक राजकुमार थे और आपको आखेट पर जाना अत्यधिक प्रसन्न लगता था, अत्यधिक अच्छा लगता था। आप आखेट करने की मंशा से एक वन से दूसरे वन की यात्रा किया करते थे। एक दिन आप ऐसे ही आखेट पर जा रहे थे और वन में विचरण कर रहे थे। तभी एक करकटा पक्षी आपके रथ के सामने आ गया और बिना आपने सोचे समझे, बिना इधर उधर देखे उसको उठाकर किनारे कर दिया। आपने उसको रास्ते से तो हटा दिया, लेकिन वो पक्षी कटीली झाड़ियों में जा फंसा। उस झाड़ी के कांटों ने उस पक्षी को छल्ली करके रख दिया। कांटे चुभने की वजह से उस पक्षी ने झाड़ी से बाहर निकलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वह पक्षी उन झाड़ियों से बाहर निकल ही नहीं पाया। करीब करीब 18 दिनों तक वह पक्षी उन झाड़ियों के बीच फंसा रहा, अपने जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और अंत में एक दिन उस पक्षी ने उस कष्ट को भोगते हुए वहीं अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वह पक्षी मृत्यु को पाने से पहले हर बार 18 दिनों तक अत्यंत ही दुख में था और दुखी होकर आपको श्राप देता रहता था कि जिस तरह मैं इन कटीली झाड़ियों में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और प्राण त्यागने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के लिए संघर्ष करोगे। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, यह उसी श्राप का परिणाम है जो आपके इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है। इस पर पुनः पितामह ने फिर पूछा कि हे प्रभु, अगर मुझे मेरे इस श्राप का फल मिलना ही था तो इसी जन्म में क्यों मिला? मेरे पिछले 100 जन्मों में क्यों नहीं मिला मुझे? इस पर फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, अपने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, अनेक पुण्य किए थे, कभी कोई पाप कुछ भी नहीं किया। इसलिए वजह से आप हमेशा राजवंश में ही जन्म लेते रहे। आपके इन्हीं पुण्य कर्मों की वजह से ये श्राप कभी आपको छू भी नहीं सका और आपके पुण्य कर्मों ने इस पाप को दबा दिया। लेकिन परंतु इस जन्म में आपके पुण्य कर्मों का श्रेय तब होना शुरू हो गया जब आपने उस पापी और कपटी दुर्योधन के गलत होने पर भी उसका साथ दिया, उसका समर्थन किया। दुर्योधन के छल करने पर भी उसका विरोध नहीं किया आपने। इसके पश्चात अपनी पुत्री समान कुलवधू का चीरहरण किए जाने पर भी आपने दुर्योधन तथा उसके भाई दुशासन का विरोध कतई नहीं किया। आप चाहते तो ये सब कुछ आप रोक सकते थे,
ये सब कुछ आपके हाथ में था, लेकिन आप नजरें नीचे झुकाकर बस सब कुछ होते हुए देखते रहे। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के साथ छल किया गया, छल से उसकी मृत्यु की गई और आप वहां पर भी चुप रहे। इन सभी कारणों की वजह से आपके पाप बढ़ते चले गए और पुण्य कर्म आपके घटते चले गए, जिसकी वजह से इस जन्म में वो श्राप भी सिद्ध हुआ और आपको आज ये बाणों की शैया मिली है। इसी वजह से आपको ये असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ रही है। इस प्रकार कर्मों की महानता बताते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें बताया कि क्योंकि उन्हें इस जन्म में यह कष्ट मिला। अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर भीष्म पितामह की जिज्ञासा शांत हुई। फिर एक दिन माघ मास का शुक्ल पक्ष आ ही गया और सूर्य उत्तरायण हो गया। इसी दिन भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग दी और सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखें। राधे राधे।